तो हमने क्या कहा आपसे कि प्लेन है 40 मिनट्स देरी से उड़ा आपका 40 मिनट्स, और उसको उड़ा क्यों, क्योंकि बैड वेदर था और उसे टाइम से पहुंचना है। कितना 1600 किलोमीटर कोई स्टेशन होगा, एयर स्पेस है ना, 1600 किलोमीटर पहुंचना है उसको। इट हैड टू बिकम इंक्रीज 40 किलोमीटर पर आवर यूजुअल स्पीड। तो टाइम से पहुंचने के लिए उसको 40 किलोमीटर पर आवर 400 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ता है। 40 कहेगा यार, हम भी रिकॉर्ड हो है 400 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड उसको करना पड़ता है 400 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ता है स्पीड। भाई देरी से चला है तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका कंसेप्ट समझिए आप। 69 किलोमीटर है, यूजुअल स्पीड इतनी है, टाइम कितना लगेगा। पहले हम ले रहे हैं इसको, इन दोनों को है, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपान स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। कितने आवर लगे उसको, कितना आवर लगा ना उसको यूजुअल स्पीड का। ये आवर कितना लगेगा, 40 मिनट देरी से चला, 21 मतलब 16 किलोमीटर है, यहां पर 40 मिनट देरी से चला है, इसको 40 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। देखिए 40 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा। जब स्पीड इसकी इंक्रीज करेंगे तब, जब स्पीड इसकी इंक्रीज करेंगे हम, तब कितना होगा, डिस्टेंस वही चलना है उसको 1600, और स्पीड कितनी इंक्रीज कर दे रहे हैं हम 400, एक्स में इंक्रीज कर दे रहे हैं 400। तो आप ऐसे भी देखिए, आप डिनोमिनेटर जब आपका ज्यादा होगा तो नंबर कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया नंबर कम होगा। ये टाइम कम लगेगा, ये टाइम अधिक लगेगा। ये टाइम कितना कम लगेगा, 40 मिनट्स कम लगेगा। 40 मिनट्स का है देर स्टार्ट होता, इसमें 40 मिनट ज्यादा लगेगा। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो 40 मिनट्स आएगा। ये आप कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो अधिक में से कम घटाओगे ना आप, तो 1600 में से इसको घटाएंगे, सेपरेट करेंगे, ये आएगा 40 मिनट्स। हमने आपसे क्या कहा, 40 मिनट्स है ना आपका, इसका मतलब इसको आवर में कन्वर्ट करिए, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, समय आवर में होना चाहिए। ये हो जाएगा 40/60, कैंसिल हो गया। अब फिर वही चीज, एक्स और एक्स प्लस 400 में क्या है, एस सी एफ वन है दोनों का, डिफरेंट नंबर है, एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लाई। एक्स प्लस 400 एक्स प्लस 400 और आपका ये इसमें डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा 1600 एक्स प्लस 400, इसका डिवाइड करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई होगा 1600 इंटू एक्स इक्वल टू 4/6। कैंसिल कर दिए, 2/3 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1600 इंटू एक्स, 16 4 जा 64, 40 माइनस 1600 एक्स अपान में इसका मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस इतना होगा, है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स इक्वल टू 2/3। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए,
तो ये आ गया आपका 1/10 6,40,000 अपॉन x² + 400x इक्वल टू 2/3। 2 से कैंसिल करिए पहले आप, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x² + 400x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 40। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, अब फिर इसको इधर ले आइए, माइनस में होगा ये हो जाएगा x² + 400x माइनस 9640। ठीक है, ये क्या होगा फिर आपका, अब फिर द्राचार मेथड लगा दीजिए आप, -b -400 प्लस माइनस b² यानी कि 1640 -4ac, तो प्लस हो जाएगा ना, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 9 जा 36, 38 40, ये आपका हो गया अपान में 2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये धराचार मेथड बढ़िया रहता है आपका, धराचार मेथड में आपका आसानी से, इससे रूट्स भी निकाल सकते हैं आप आसानी से, है ना, फैक्टराइज करना हो जैसे, वो भी हो जाता है आपका। ठीक है, अब देखिए -400 प्लस माइनस, अब ये 4040 है और 16 में 3 8 4 ऐड कर दो, 6 + 4 10, ये हो गया 50, 9 1 10 4, कितना आएगा इसका, तो स्क्वायर रूट आसानी से निकल आएगा आपका। देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, स्क्वायर रूट में 3 जीरो आ जाएगा, स्क्वायर रूट में बार, और 4 का 2 आ जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। -400 प्लस माइनस 2, कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। ये यूजुअल स्पीड निकलेगी आपकी, ये क्या निकलेगी, यूजुअल स्पीड। अब देखिए माइनस साइन नहीं लेंगे, स्पीड माइनस थोड़ा होती, प्लस में होती है, प्लस साइन लेंगे इसका हम, लेकिन प्लस साइन, तो ये आपका हो जाएगा -400 प्लस 2000 अपान में 2, ये हो जाएगा 2000 में से ये क्या आ जाएगा, 1600 अपान 2, 800 किलोमीटर पर आवर प्लेन की स्पीड है आपकी, 800 किलोमीटर पर आवर प्लेन की स्पीड है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन देखें, कौन सा है, ठीक। हम्म। अब आगे देखें, पर्सन टू ट्रेवल, अब एज वाला देख लेंगे जरा। आशु इज X years old while his mother
मिसेज वर्मा इज एक्स स्क्वायर ईयर्स ओल्ड। वाह भाई वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। 5 years लेटर, नहीं 5 years hence मिसेज वर्मा विल बी 3 times old as आसू, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये बढ़िया है, ये आपको बढ़िया क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आंसू की एज है, ये आपका प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना है, एक्स ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज ऑफ आंसू, एज ऑफ आंसू, ये गिवन है आपका एक्स ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ आंसू गिवन है एक्स ईयर्स। मिसेस वर्मा जो मदर हैं, उनकी एक्स स्क्वायर ईयर्स है। एज ऑफ मिसेस वर्मा एक्स स्क्वायर ईयर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, प्रेजेंट एज उनका निकालना है। 5 years hence मिसेज वर्मा विल बी 3 times ओल्ड एज आंसू। 5 years hence मतलब हो गया, ये तो प्रेजेंट एज है। आफ्टर 5 years इसमें x प्लस 5 ऐड होगा, आफ्टर 5 years इसमें x स्क्वायर में 5 ऐड होगा। वो कह रहा 3 times होगी, मदर की एज आंसू की एज की 3 times होगी, है ना। 5 years है ना, 5 years। अब देखिए इसको, 5 years है आपका, अब देखिए आफ्टर 5 years आंसू एजेस, आंसूज एज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, x प्लस 5 years हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अभी आपकी एज 15 years है, 5 साल बाद एज क्या होगी, 15 प्लस 5 20 years, तो 5 साल बाद हो जाएगी 20, x प्लस 5। और मिसेज वर्मा से एज क्या हो जाएगा, जितनी है अभी उसमें 5 ऐड हो जाएगा। अब कंडीशन है कि आफ्टर 5 years या 5 years हेंस, इसका मतलब ही होता है आफ्टर 5 years मिस वर्मा की एज है, आंसू की एज का 3 times है, तो ये जो है इसके 3 times के इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 3 × एक्स प्लस 5। ये क्वेश्चन दिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी आपकी, उससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी आपकी। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 3x प्लस 15, इधर लाइए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब -10 कैसे फैक्टर करिए कि आपका -3 आ जाए, ये भी आपका सेपरेट करने पर ही होगा, क्योंकि माइनस है। माइनस प्रोडक्ट में कब आता है, जब एक प्लस एक माइनस हो, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। तो अगर 5 माइनस 2 प्लस ले लें, 5 2 10, -10 आएगा, -5 से +2 सेपरेट करेंगे, -3 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा।
x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो आंसू की एज क्या हो गई? एज ऑफ आंसू इक्वल टू 5 होगा ना, ये हो गया 5 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है। और मिसेज वर्मा की एज क्या हो जाएगी? मिसेज वर्मा, एज ऑफ मिसेज वर्मा वो एक्स स्क्वायर दी हुई है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। वो ए स्क्वायर दी है तो 5 का स्क्वायर 25 ईयर्स हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ये एज वाला इस तरह होगा आपका, ये आपका इस तरह एज वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर, क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसे आगे एज वाला हो गया आपका क्वेश्चन, जरा ट्रायंगल वाला एक देख लें, हैं? एक हम ट्रायंगल वाला देख लें जरा, एक क्वेश्चन। जैसे आपका है हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, ऑर्थोगोनल में होगा। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपका, ठीक है। हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम बी मान ले रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया हमने, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसके सामने का हाइपोटेनस होता है आपका, ठीक है। अब जैसे आपका है डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ बतानी है। अब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अब कौन सी बची? बेस बचा और परपेंडिकुलर बचा, हाइट बची। डिफरेंस दोनों को दिया हुआ 5। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बेस को हम x मानते हैं तो ये x प्लस 5 होगा, तो x प्लस 5 में से x सेपरेट करोगे 5 आएगा। अगर परपेंडिकुलर x मानते हैं तो ये x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 में से x सेपरेट करोगे 5 आएगा। डिफरेंस 5 दिया है ना, तो लेट दी बेस ए बी बी क्या मान लें, 1 सेंटीमीटर। देन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 5, कंडीशन की बने x प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस को हमने x माना है तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 है उसके सामने की साइड इसका स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो कंडीशन लगा देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये कॉर्ड इक्वेशन बनेगी एक्स में, इससे आपकी एक्स वैल्यू निकल आएगी। एक्स निकल गया तो बेस निकल आएगा, परपेंडिकुलर निकल आएगा, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10x इक्वल टू 625। ठीक है, इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 625 इक्वल टू 0। ठीक है, सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो भाई। ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये हो जाएगा माइनस 600 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करिए, कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा ना थोड़ा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब माइनस 300 के ऐसे फैक्टर करिए, माइनस में आ रहा है तो प्रोडक्ट तभी माइनस होगा, अभी एक प्लस एक माइनस हो, ध्यान रखिएगा। ये प्लस कब आएगा, जब बड़ी संख्या प्लस में और छोटी संख्या माइनस में। तो ये प्लस में आएगा, ये 5 300 कैसे आएगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, ये बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 300 का 150 75 25 5 5। अब इसके फैक्टर 30 फैक्टर क्या होंगे, 20 और 15, 20 और 15, 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 क्या होगा 300। 20 प्लस मिलेंगे, बड़ी संख्या प्लस में तभी तो प्लस आएगा यहाँ, और 15 माइनस मिलेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 20 इंटू 15 क्या होगा माइनस 300, 15 30 माइनस 300, 20 माइनस 15 क्या होगा प्लस 5x। मिडिल टर्म चेंज होता है बस, इसको नहीं चेंज करते हैं ना, मिडिल टर्म चेंज। अब इसमें देखिए, इसमें x कॉमन है आपका, x प्लस 20 आ गया। ठीक, इसमें माइनस 15 कॉमन है, x प्लस 20 आ गया। अब साइड माइनस में होती नहीं है, x प्लस 20 तो लेंगे नहीं, x प्लस 20 तो लेंगे नहीं, x माइनस 15 ले लेंगे बस। है समझ में, x माइनस 15 ले लेंगे, x इक्वल टू 15 हो गई, बेस हो गया 15 सेंटीमीटर, बेस हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया 20 सेंटीमीटर, 15 में 5 ऐड कर दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अब अभी आपका क्या होगा भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 15। जब x इक्वल टू 15 आ गया, बस आंसर आ गया आपका, है ना। अब माइनस ले नहीं सकते, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर।
ये हो गया बेस आपका, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC क्या हो जाएगा, x+5, 15+5, तो आपका ये हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 20। BC हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये 25 दी हुई है, निकल गया इस तरह। एक ट्रायंगल वाला भी हो गया आपका, है ना। एक ट्रायंगल वाला भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डायगोनल रेक्टेंगल, हाइपोटेनस, पोल। अब आगे देखें हैं। अब एरिया बेस पे देखें, जैसे हम एरिया बेस पे देखें ना, sum of areas of two square is 640 meter square. If the difference of their perimeter is 64, then side of two square. ये क्वेश्चन करते हैं हम, हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अब एरिया की बात कर रहे हैं मैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। टू स्क्वायर हैं, उनका सम है आपका, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। एरिया, एरिया की बात हो रही ना। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर बी, वो है आपका 600। अरे बी क्या, इक्वल टू होगा ना, ये तो गिवन है भाई। कितना दिया है, 640 मीटर स्क्वायर दिया है, 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है भाई। डिफरेंस देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर। डिफरेंस पेरीमीटर का है 64 मीटर। 64 मीटर है ना। हाँ, पेरीमीटर डिफरेंस है 64 मीटर। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर सिक्सटी फोर मीटर। अब देखो, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 64 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया, एक एक स्क्वायर का पेरीमीटर 64 ज्यादा होगा, एक स्क्वायर का पेरीमीटर कम होगा। तो लेट दी साइड ऑफ वन स्क्वायर बी, साइड ले लीजिए, लेट दी साइड ऑफ वन स्क्वायर बी एक्स मीटर, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फोर एक्स मीटर इसका। अब या तो इसका पेरीमीटर दूसरे वाले से 64 कम होगा या ज्यादा होगा, एक ही कंडीशन होगी, दो ही कंडीशन होगी भाई। या तो पेरीमीटर जो पहले वाले का है वो दूसरे वाले स्क्वायर से ज्यादा होगा या कम होगा। तो क्वाड्रेटिक को समान ही है वन वेरिएबल में। तो पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर,
सेकंड स्क्वायर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डिफरेंस 64 है, चाहे तो प्लस कर दो इसमें चाहे माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा ना। तो अगर हम प्लस कर दें कितना 64, तो 4x प्लस 64, यही गिवन है आपका कि डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 64 है दो स्क्वायर में। तो अब इसमें से इसको सेपरेट करिए, कितना आएगा 64 आएगा। तो एक हो गया, अब एक साइड क्या होगी x और एक साइड क्या होगी, इसमें ही 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपकी एरिया निकलेगी। एरिया पहले वाले स्क्वायर की एरिया क्या निकलेगी, ये पेरीमीटर है, 4 का डिवाइड करिए क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये हो गया x मीटर, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा ना। दूसरे की एरिया क्या हो जाएगी, इसमें 4 का डिवाइड करिए, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 16 का स्क्वायर। ये सम दिया हुआ है आपका 640, ये ध्यान देना है ना। a1 प्लस a2 ये गिवन है 640 आपका। अब इसको निकालना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस 16 का होल स्क्वायर, ये होगा 640। स्क्वायर खोल दीजिए बस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 प्लस 2ab 32x है ना, प्लस 32x इक्वल टू 640, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 32x, अब 256 माइनस 640 कर दो, इसको दे ले आओ माइनस, तो कार्ड इक्वेशन बन गई आपकी ये 256 माइनस 640 इक्वल टू 0। 256 640 में से 256 घटाइए, 2x स्क्वायर प्लस 32x घटाएंगे कितना आएगा 10 में 6 is 4, 5 में 3 13 में से 5 8, 5 में से 2 गया 3, तो 0। ठीक है, तो उसे डिवाइड कर दो, तो उसे डिवाइड कर दो, बस इक्वेशन आ जाएगी, पहला स्क्वायर आ जाएगा दूसरा स्क्वायर आ जाएगा। दोनों स्क्वायर की साइड चाहिए शायद हमको, हाँ 2 स्क्वायर की साइड चाहिए, तो निकल आएगी साइड आपको, एस की वैल्यू निकल आए, निकल आएगी है ना। टू से डिवाइड करेंगे इसमें आप, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 16x, इसमें करेंगे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। धरा चार मेथड लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 256 4ac बैलेंस प्लस हो जाएगा ना,
4 2 जा 8, 4 9 या 36, 3 4 1 जा 4, 3 7 अपॉन 2। इससे आपका वैल्यू आ जाएगी, दोनों स्क्वायर का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -16 प्लस माइनस 8 + 6 14, 7 + 2 12, 8 2 10। किसी का स्क्वायर रूट होता है भाई 1024, फैक्टर कर लो भाई। थर्टी टू का स्क्वायर होता ही है, ये हो गया -16 प्लस -32/2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब माइनस साइन नहीं लेंगे भाई, स्क्वायर माइनस में थोड़ा होता है, प्लस में होता है। प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -16 प्लस 32/2। आंसर विल बी 16/2, 2 16, 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की साइड हो गई 8 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर की साइड क्या होगी, 4x + 64 था, x + 16, x + 16 होगा, x + 16 निकाल लीजिए आप, 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। एक स्क्वायर की साइड हो जाएगी 24, एक स्क्वायर साइड हो जाएगी 8 सेंटीमीटर।